जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने भली बताए बाटा। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीनो ना था। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। प्रभु की जो महिमा है, या सतगुरु की जो महिमा है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि लफ्ज़ों का जो दायरा है वो तो 3 गुणों तक है। 3 गुणों के बाद तो वो ज़बान बेज़ुबानी वाली बात है। जैसा कि गुरबानी में आया है कि अख्यो वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरों वाजो चलना बिन हत्था करना, जीवे बाजो बोलना यूँ जीवत मरना, नानक हुकुम पछान के तो खस्मे करना। इसका मैंने तर्जुमा उर्दू में किया है कि बगैर आँख के देख उसके जलवादारों को, बगैर कान के सुन उसकी गायबाना सदा, बगैर पाँव के चल उसकी राहगुजारों में, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए। इसी तरह से अगर जीते जी मरेगा तू, इसी तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा, खुदा की और बहदे कमाल पाएगा, तो बंदा होकर खुदा का वसाल पाए। तो जो सतगुरु की महिमा है या जो प्रभु की महिमा है वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लफ्ज़ हैं वो तो 3 गुणों तक जाते हैं। उसके बाद ये जो हमारी ज़बान है ये काम नहीं करती है, अंतर की ज़बान काम करती है, तो उनकी महिमा नहीं हो सकती। मगर जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो हमें यही बताता है कि भाई जो सतगुरु होता है वही प्रभु होता है, वही चलता फिरता परमात्मा होता है। गुरु नानक साहब ने कहा है कि नानक का पातशाह दिस दारा। इसी तरह से क्राइस्ट ने कहा है कि बिहोल्ड द लॉर्ड, कि प्रभु को अपने आमने सामने देखो। हमारे पंचम पातशाह ने कहा है कि हट जो नाम पढ़ो रामदास। बुल्ले शाह पुकार उठे कि मौला आदमी बनाया। इसी तरह से सूफी एक शायर हैं, उन्होंने कहा है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम दर सूरते इंसान खुदारा दीदाम, कि मैंने प्रभु को ज़ाहिर ज़हूर देखा है और इंसान के जामे में मैंने खुदा को देखा। वक्त वक्त की बात है जब हमें अपने दिल की बात कहने की इजाज़त मिलती है तो लोगों ने ये बड़ी खूबसूरती से साफ लफ्ज़ों में कहा है, मगर जब कहीं शरीयत का जोर हुआ है तब भी उन्होंने इसी बात को कहा है, मगर अपने अंदाज से कहा है। उन्होंने ये कहा है कि बंदगान खुदा खुदा ना बाश नहीं, क्योंकि प्रभु के जो बंदे हैं वो प्रभु नहीं होते हैं। वो दूसरे मिशन में कहते हैं खुद बंदगान खुदा खुदा ना बाशन, लेकिन जो खुदा जुदा ना बाशन, लेकिन प्रभु से वो जुदा भी नहीं होते। तो यही सब संतों महात्माओं ने हमें कहा है कि हम प्रभु को देख सकते हैं। प्रभु को हम कैसे देख सकते हैं? आप देखिए कि हमने जिसको देखा नहीं उससे हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुर में प्रेम कर सकते हैं, कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या है, मगर जब तक आप नूरानी सूरज देखे नहीं, जब तक आपकी आंखें किसी से 2-4 नहीं हों, जब तक आंखों से आंखों और दिल से दिल में राह नहीं बन जाए, तब तक आप किसी से प्यार तो नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते।
तो वो ये बताते हैं कि अगर हमने प्रभु को पाना है, जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है इसे हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, क्राउन ऑफ क्रिएशन कहते हैं, नन्नाइन डे कहते हैं, क्योंकि इसी ज़िंदगी में ही हमारी आत्मा परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और अगर हमने जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, सेल्फ नॉलेज का, गॉड रियलाइजेशन का, कृष्ण नरसी का, खुदा नरसी का, उसको पाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम परमात्मा से, वाहिगुरु से ये प्रार्थना करें कि वो हमें किसी ऐसे महापुरुष के कदमों में पहुंचा दे कि जहाँ वो खुद काम कर रहा है। क्योंकि और फिर यह बात है कि हम तो अंधे हैं, हम तो गुरु को नहीं पहचान सकते। वो हमारे क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि वी आर ऑल लॉस्ट शीप, मगर गुरु हमें पहचानता है। और ये भी सूफी कहते हैं कि इश्क कब्र दर्द माशूक पैदा ईश्वर, कि जो प्रेम है पहले गुरु के दिन में उत्पन्न होता है, फिर वो अपनी प्यार की, प्रेम की रेशमी स्वाय हमें भेजता है और प्रेम को डोर में बांध के अपने चरणों में ले आता है। फिर वो हमारे जो गुनाह होते हैं उनकी तरफ नजर नहीं करता, वो तो बख्शिश के लाल द्वार खजाने अपने साथ लाता है और उन्हें दोनों हाथों से बांधता है। फिर वो हमें नाम दान देता है, जिस्म जिस्मानियत से ऊपर लाता है, त्रिगुणातीत करता है और फिर जाकर प्रभु में बुला देता है। तो इसीलिए सब संत महात्माओं से सबसे जो संसार बना है, एक ही बात पे जोर दिया है, और वो ये दिया है कि जो वक्त का महात्मा है वही हमें जाके प्रभु में मिला सकता है। और ये भी गुरबानी में भी आया है कि अगर दुनिया में एक मुकम्मल संत प्रभु रूप हस्ती नहीं हो तो ये जो संसार है ये सारे का सारा उथल पुथल हो जाए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो लक्ष्य पूरा हो जाए तो वो तो सिर्फ गुरु की अपार दया से हो सकता है। हम तो इस काबिल नहीं हैं। ये तो अपने वो दया करे, अपना कर्म करे, अपनी एक नगाह जाँ फजा हम पे डाले तो वो अपने कदमों में बुला ले, हमें बख्शिश कर दे और जाके प्रभु से मिला जाए। और यही जो है ये काम केवल सद्गुरु ही कर सकता है। और इसलिए बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत दाता हैं। कोई आदमी है बड़ी कुर्सी में है, आज वो मुझे बहुत बड़ा ओहदा दे सकता है। कोई है उसके बाद बहुत धन दौलत है, वो मुझे धन दौलत दे सकता है। कोई है वो मेरी बड़ी सेवा कर सकता है जिस्मानी तौर पे। हम इन सब पे गर्व करते हैं, हम कहते हैं ये बड़ा दाता है, ये बड़ा सखी है। मगर अब ये देखिए दात और सखावत या सखी होने के क्या मायने है आप देखिए। ये जितने भी दुनिया के हमारे मेहरबान हैं, हम पे कर्म करने वाले हैं, नवाज़श करने वाले हैं, ये सब हमें क्या दे सकते हैं? जो किसी के पास हो वही दे सकता है ना। इनके पास कोई ताकत हो सकती है, रुपया हो सकता है, धन हो सकता है, बहुत अच्छी ख्याति हो सकती है, मगर ये तो सारी चीज़ें खुद आसमान हैं। और ये हमें वही चीज़ दे सकता है कि जो नाश हो जाती है, मगर वो हमें वही चीज़ दे सकते हैं कि जो फानी है। और फानी चीज़ जो है वो तो खुद फना हो जाएगी। अब जब देखिए हम जिस्म को छोड़ते हैं, जब हमारी आत्मा आखिरी वक्त जिस्म को छोड़ती है तो कौन हमारे साथ जाता है? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं जाता, कोई हमारा मेहरबान नहीं जाता, कोई और दुनिया का जो बहुत बड़ा जिसके बाद बहुत बड़ी कुर्सी है वो नहीं जाता। उस वक्त हंस कहला जाए।
उसके साथ क्या जाता है? जो चीज़ अमर है वो जाती है। और अमर क्या है दुनिया में? या तो गुरु अमर है और या जो वो नाम बख्शता वो अमर। अब नाम की भी तारीफ गुरबानी में है कि पहले प्रभु कहते हैं अकेला था, उस वक्त और कोई नहीं था, और फिर उसे ये ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो इस ख्याल से एक वाइब्रेशन हुई और उसने अपनी दो सूरतें अख्तियार की, एक ज्योति की, एक श्रुति की। इन दोनों को मिला के गुरबानी में नाम कहा गया है। इसी को वेद भगवान नाद कहते हैं, इसी को उद्गीत कहा गया है, इसी को गुरबानी में इसको नाम कहा है, शब्द कहा है, हरि कीर्तन कहा है। इसी को हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कलमा कहते हैं, और इसी को वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं, इसी को सेंट जॉन ने वर्ड कहा है। तो ये जो है इसी ने जो सारी सृष्टि बनाई है। गुरबानी में आया है कि नाम के धारे खंड ब्रह्मन, उसी से सृष्टि बनी है और इसी नाम के जरिए से हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो सकती है। और नाम में ज्योति भी है, श्रुति भी है, मगर हमें ये कौन बख्श सकता है? ये तो हमें कोई ऐसी हस्ती बख्श सकती है जो खुद प्रभु रूप है, जो खुद प्रभु से एकमिक हो चुकी है और जो हमें उसके एकमिक होने में मदद कर सकती है। तो इसलिए दुनिया के जितने दाता हैं उन्हें दाता कहना भी गलत है, क्योंकि असल में आप इटिमोलॉजी में जाएं तो दाता या सखी वही है कि आपको वो ऐसी बख्शिश करे जो हमेशा के लिए कायम व दायम रहे, जो हमेशा के लिए अमर हो। हम तो दुनिया में हर एक आदमी को चापलूसी के लिए कह देते हैं, साहब आप तो सबसे बड़े सखी हैं, आपने तो बहुत बड़ा हम पे कर्म किया है, आप बहुत बड़े दाता। मगर दात क्या है? दात वो है जो हमेशा कायम रहे। दात वही है जो हमें प्रभु से मिला दे। असली दात जो है वो तो हमें जावेदानी बना देती है, अमर कर देती है, लाफानी कर देती है, इमॉर्टल कर देती है। और वो कोई ऐसा महापुरुष दे सकता है जो जिंदा जावेद खुदा है, जो चलता फिरता बोलता वॉकिंग एंड टॉकिंग गॉड है। तो यही बता रहे हैं कि दुनिया के जितने भी हम कहते हैं कि दाता हैं, ये तो सब झूठे दाता हैं। सच्चा दाता कौन है? सच्चा दाता वही एक प्रभु है। प्रभु कहिए, वाहिगुरु कहिए, गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, सबका एक ही मतलब है। देखिए दुनिया के जितने हम दाता कहते हैं ये तो कोई हमारे साथ नहीं चलता। हमारे को दोस्त दाप जो होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, चंद तक जाते हैं, या तो कब्रिस्तान तक जाते हैं या सिमिस्तान तक जाते हैं, और उसके साथ कोई नहीं जाता। हमारे साथ सिर्फ गुरु और नाम जाते हैं। और नाम और गुरु क्यों जाते हैं? क्योंकि वो प्रभु रूप हैं, वो खुद अमर है, वो हमें अमर कर देते हैं। तो मैं बता रहा था कि तसव्वुफ में 3 स्टेजेस हैं। पहले को कहते हैं बंदगी, अपनी श्रद्धा करना, और जो दूसरी है स्टेज वो है जिंदगी की। अब जिंदगी जब लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी 40 साल है, उसकी ज़िंदगी 50 साल है। और ज़िंदगी के भी ये मायने नहीं है। लाइफ के मायने डिक्शनरी में अगर आप देखें तो ये है दैट विच लास्ट, दैट विच एंड्योर्स, वो चीज़ जो हमेशा कायम रहती है, वो ज़िंदगी है। उसे अंग्रेजी वाले हमारे सब पूरे लाइफ कहते हैं। मगर जो तसव्वुफ की दूसरी स्टेज ये है कि अगर आप बंदगी करेंगे तो आपको ज़िंदगी मिलेगी। और ज़िंदगी के साथ जो तीसरी स्टेज है वो है पाइंदगी। पाइंदगी का माना है अमर हो जाना।
जावेदानी हो जाना, इमॉर्टल हो जाना, लाफानी हो जाना। तो जब भी संत महात्मा आते हैं वो ही हमें ये अमर होने की जो दौलत है वो देते हैं। एक मेरा शेर है इन्हीं बुजुर्गों के मुतालिक कि अगरचे आलम फ़ानी की हर एक चीज़ फ़ानी है, मगर मैं हूँ कि इश्क़ जावेदानी लेके आया। तो ऐसी चीज़ें जब भी आती हैं वो तो अपने साथ अनंत प्रेम लाती हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम है। प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का है, और प्रभु में जाके मिल के अभी जो है तरीका वो यही है कि हम प्रभु से और प्रभु की जितनी ये मखलूक है, जितनी ये सृष्टि है, सबसे प्रेम करें। तो सबसे दाता जो बड़ा है वो गुरु है। हमारे मुर्शिद आज़म की मैं बात कर रहा था, वो हमें एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे। फरमाते थे कि एक कैद खाना है, मिसाल दिया करते थे। कैद खाने में हमारे जिसे हम दाता कहते हैं, दुनियावी दाता, बहुत धनाढ़ आदमी हमारे हाथ गए। उन्होंने देखा कि इन लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता, तो उन्होंने बहुत से रुपए की सेंक्शन दे दी कि उन्हें खाना अच्छा मिले। उन्हें खाना अच्छा मिलना शुरू हो गया। एक और आए जो उनका दिल से भी बड़ा था दुनियावी लिहाज से। उन्होंने देखा कि इनके जो वस्त्र हैं फटे हुए हैं, उनसे बू आ रही है। उन्होंने कहा कि इन्हें नई पोशाक दे दी जाए। उन्होंने और ज़्यादा पैसे दे दिए, उन सबको नई पोशाक भी मिल गई। एक तीसरा जिससे भी ज़्यादा दाता था दुनियावी लिहाज से, वो आया। उसने देखा कि जिस कमरों में ये रहते हैं बड़े बड़े छोटे कमरे हैं, उनमें अंधेरा है, उनमें कहीं रोशनदान नहीं है, हवा नहीं आती है। उसने और ज़्यादा पैसे सेंक्शन कर दिए कि आप जितने हैं इनके लिए हवादार कमरे बना दीजिए, अच्छे कमरे बना दीजिए। अब अच्छा खाना भी मिलना शुरू हो गया, अच्छी पोशाक भी पहनने को मिलनी शुरू हो गई, कमरे में हवादार रहे। मगर हुजूर फरमाया करते थे जरा थोड़ी सी मुस्कान के साथ, भाई जो कैदी थे रहे तो कैदी। कहना उसके बाद एक और कोई प्रभु का आदमी आया जो कि असली मानों में दाता था। ये तो दाता थे, उन्होंने दात भी दी जो उनके पास थी, मगर कैदी के तो कैदी रहे। उसके पास कैद खाने की चाबी थी, उनने वो ताला खोल दिया और सबको ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी कि आप सब आज़ाद हैं, चलिए अपने घरों को चलिए। कौन है असली दाता? असली दाता तो वही है ना, महापुरुष जिनने कैद खाने के दरवाजे खोल दिए। इसी तरह से जो सच्चा गुरु होता है, जो हमारा 83 लाख दिया जिनका कैद खाना है, जब से ये संसार पैदा हुआ है हम इसी कैद खाने में चक्कर लगा रहे हैं, और आज तक हमारी आत्मा परमात्मा नहीं पहुंच सकी। हमें दुनिया के सखी तो कई मिलते हैं, मगर वो जब फना है फना चीज़ देते हैं। अब देखिए कितने आराम हैं, ये अब ये कूलर लगा हुआ है, पंखे हैं, एयर कंडीशनर हैं, और हवाई जहाज़ हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, मगर ये सब हमारे जिस्म को तो आराम पहुँचा सकते हैं, मगर हमारे आत्मा को शांति तो नहीं बख्श सकते हैं। क्यों? इसकी हमारे हजूर पुनूर बड़ी अच्छी लॉजिक दिया करते थे कि भाई जो चीज़ खुद कॉन्शियस नहीं है वो हमें कॉन्शियसनेस कैसे हमारी बढ़ा सकती है। शांति तो हमें तभी आएगी जब हमारी कॉन्शियसनेस जो है, हमारी जो चेतना है वो ऊंची होगी। जब हम जिस्मानियत से ऊपर जाएंगे, जब हम सूक्ष्म से और कारण देशों से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर पहले हम अपने आप को पहचानेंगे, फिर जाकर प्रभु में लीन होंगे, तभी शांति मिलेगी ना। तो ये मटीरियल चीज़ें जितनी हैं जो दुनिया की, ये हमारे जिस्म को तो आराम दे सकती हैं, मगर हमें शांति नहीं बख्श सकती। शांति कौन बख्श सकता है? वही जो हमें कॉन्शियसनेस के एक डोज लगा दे, उसका एक टीका लगा दे। और कॉन्शियसनेस को जो बनना है वो यही है
कि जो रूहानियत का रास्ता है ये अजीब रास्ता है, इसमें बहुत पैराडॉक्सेस हैं। एक तरफ तो ये है कि ये रास्ता है कंट्रैक्ट करने का, एक तरफ ये रास्ता है एक्सपैंड करने का। देखिए, प्रभु है, परमात्मा है, खुदा है, वो दोनों जहानों में नहीं समाता है। मगर एक फारसी के सूफी ने कहा है कि ये बड़ी अजीब बात है, क्या है प्रभु जो तो दोनों जहानों में नहीं समाता, मगर एक मोमिन के दिल में, एक भक्त के दिल में तो समा जाता। वही प्रभु जो कि कई जितने खंड ब्रह्मांड हैं उन सब में नहीं समाता, उनसे ऊंचा है, बड़ा है, मगर वो सतगुरु में आकर समा जाता है। ये तो है प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन। और वो सतगुरु के चौने में आके वो हम पे बख्शिश करता है, हमारे साथ अमर होने की दौलत लाता है, हमें हम अमर कर देता है। 84 लाख जिया जून हमारी काट देता और हमेशा के लिए हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये तो वही कर सकता है ना जो कि खुद प्रभु रूप होता है। वो हमारी जो चेतनता का हमें इंजेक्शन लगाता है, वो हमारी चेतनता को बढ़ाता है। चेतनता करते करते हम जाके प्रभु से जाके लीन हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो दाता है इस संसार में वो वही है कि जो कैद खाने से हमें छुड़ा दे। और वो जो दाता है वो तो हमारा सतगुरु जो है वही दाता है, हमारा जो प्रभु है वही दाता है। इसीलिए सब संतों और महात्माओं ने जब से ये संसार पैदा हुआ है सब ने एक बात पर जोर दिया है, और वो ये है कि हम ये प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें अपने चरणों में किस तौर पे वो काम कर रहा है वो बुलाए। और जब ऐसी जो आवाज़ है जो हमारी रूह से निकलती है, हमारे दिल से निकलती है, तो प्रभु दूर से सुनता है। दशमेश पिता ने कहा है कि प्रभु जो है, जो वाहिगुरु है, वो हाथी के चिंगार को तो बहुत देर में सुनता है, मगर अगर एक कीड़ी जो होती है उसके दिल की आवाज़ को भी पहले सुनता है। इसी तरह से इतने गुनाह हैं हमारे पास, इतने हमारे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार कि हम किसी हर वक्त डंडन में फंस जाते हैं। इतने जाल हैं, हम तो बच नहीं सकते हैं। जब हम आतुर हो जाते हैं, जब हम जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे दिल से पुकार उठती है, एक भूख उठती है। हम बिलखते हैं बच्चे की तरह से, तो उस वक्त प्रभु हमारी पुकार सुनता है और कोई ना कोई ऐसे महापुरुष के तौर पे आके काम करना शुरू कर देता है। और वही हस्ती जो है उसी को हम गुरु कहते हैं। वैसे भी आप अगर एटिमोलॉजी में जाएं तो गुरु को महत्व है गोरु, जो अंधेरे में प्रकाश करते। अब माया का अंधकार है चारों तरफ, और हम तो उसमें कुछ नहीं दे सकते हैं, मगर वो माया के अंधकार को दूर करता है। जो हमारे अंतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो डाकू हैं, जो हर वक्त हमारे अंतर में अमृत का जो असली सच चश्मा है, बाहर के सब तीरथ मुबारक है, मगर जो असली अमृतसर है, जो असली सच चश्मा है, कौशल है, जो असली मानसरोवर है, जो असली फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, वो तो हमारे अंदर है। वो तो जब हम त्रिगुण अतीत होते हैं तो तब वहाँ पे है। और वहाँ जब हम वो अपने सकते हैं तो तब ये जितने हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब खिलाफ उतरते हैं और हम पुकार उठते हैं सोहन। जहाँ हम उस वक्त अनहद क्या उठते हैं, अहम ब्रह्मास्मि क्या उठते हैं, अनाहु क्या उठते हैं, कि हमारा आत्मा जो है वो परमात्मा की अंश। और उसके बाद जाके ऐसा ही कोई महापुरुष होता है तो उसकी देन होती है कि वो पहले हमें उस स्टेज पे ले जाता है रूहानी मंडलों में, जहाँ जाके हम जो समझते हैं कि हम प्रभु की जात का कतरा है, हम
एक जुज़ हैं वो कुल है। हम कतरा हैं वो समुंदर है, हम किरण हैं वो सूर्य है। फिर उसके बाद पहले वो गुरुकुल में लीन करता है, क्योंकि तसव्वुफ में 2 स्टेज बताई जाती हैं। पहली स्टेज वो है जिसमें हमारी आत्मा गुरु में लीन होती है, और इसीलिए उसके बाद में जाके आखिरी स्टेज वो है जिसमें जाके परमात्मा से हमारी आत्मा मिल जाती है। पहली स्टेज को फनाफिल चैक कहते हैं, दूसरी को फनाफिल्ला कहते हैं। और इसीलिए संत महात्मा जो हैं वो हमेशा गुरु की अहमियत को बयान करते हैं, क्योंकि अगर हमें गुरु नहीं मिले तो हम तो जाके जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, अपने जान को आपको जानने का, प्रभु को पाने का, ये हम नहीं पा सकते। ये हमें कोई ऐसी हस्ती की दात बख्श सकती है जो खुद प्रभु रूप है, जो सच्चा दाता है, जिसके मतलब कुर्बानी भी कहती है कि आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जो सच्चाई है ये हमेशा कायम रही और हमेशा कायम रही। जिसने प्रभु को पाया है उसने गुरु के जरिए पाया है, मुर्शिद के जरिए पाया है, मास्टर के जरिए पाया है। और जो गुरु को पाएगा वो भी अपने गुरु के थ्रू पाएगा। वो गुरु तो दाता है, असली दाता है। देखिए हम गुनाहों से भरे हुए हैं, हम लथपथ हैं। अब हम में से कोई भी काबिल नहीं है कि हम गुरु की तवज्जो का मरकज़ बन सकें, मगर वो हमें पहले अपने चरणों में बुलाता है, फिर हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज कर देता है, उनकी तरफ नहीं देखता, अपनी बख्शिश के द्वारा नाम दान देता है, हमें जीते जी मरने की विद्या सिखाता है, जिस्म जिस्मानी से ऊपर लाता है, आखिर में जाके हमारी आत्मा परमात्मा का मिलाप कर देता है। तो ये अगर हम छुटकारा पा सकते हैं 84 लाख जिया जून से, अगर हमें दुखों से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है, तो वो केवल दात है एक सच्चे गुरु की, एक चलते फिरते द वॉकिंग एंड टॉकिंग गॉड की, चलते फिरते खाते पीते प्रभु की। तो इसलिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम गुरु की तारीफ कर सकें। तो इतनी खूबसूरती से कबीर साहब ने ये देखिए, आपने पहला जो मिसरा उसने भी कहा है कि भाई जो सच्चा अगर दाता है तो हम हमारा गुरु है। हम जितने भी जहाँ बैठे हैं बहन भाई, हम बड़े खुशनसीब हैं। प्रभु की दया से अगर हम अपना जीवन ऐसा बना लें तो फिर प्रभु का पाना मुश्किल नहीं होता। हमारे दूर प्रमुख अक्सर कहा करते थे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम ए मैन, बट वंस वी हैव बिकम ट्रू मैन देन इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड गॉड। कि इंसान का बनना मुश्किल है, अगर हम मुकम्मल इंसान बन जाए तो प्रभु को पाना जो है वो मुश्किल नहीं है। तो हमें मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, और ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की बरकत है। और मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, इन 2 महान हस्तियों से जिनके चरणों में बैठना मुझे नसीब हुआ है, और उनसे पहले जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, कि हम उनके बताए हुए उसूलों पर चल सकें। और जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुद शनासी और खुदा शनासी का, सेल्फ नॉलेज और गॉड रियलाइजेशन का, वो पूरा कर। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है।
जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।